माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज है नवरात्रि का चौथा दिन, यानी माता रानी माँ कुष्मांडा का दिन है आज। और ये माँ भगवती के आप दर्शन कर लीजिए, माता रानी के। और ये है हमारी नव दुर्गा, और यहाँ पर सभी देवी देवता हमारे विराजमान हैं। माँ विंध्यवासिनी है, माँ आदिशक्ति की प्रतिमा के रूप में हमने ये कलश की स्थापना की है। और एक ये वरुण कलश जी हैं, इसमें जवारे निकल रहे हैं, और ये नवग्रह है। सो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आगे बढ़ाते हैं। सो दोस्तों, आज का जो विषय है वो है कि कलश पे रखा नारियल अगर चटक जाए, यानी फट जाए, या कलश गिर जाए, या फिर जवारे पीले हो जाए या न निकले, या कलश का पानी सूख जाए, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या शास्त्र सम्मत क्या उपाय हैं। तो आज का विषय यही सब पर है। अखंड ज्योत बुझ जाए। देखिए, अखंड ज्योत के ऊपर तो मैंने वीडियो एक बना के डाल दी है, परंतु ऐसे कई सारी चीज़ें हैं कि छोटी छोटी चीज़ की जो नवरात्रि में हो जाए तो क्या करें। फिर मन बहुत अशांत हो जाता है और किसी भी गलत ही चीज़ की तरफ ध्यान जाता है कि कुछ अनिष्ट का संकेत तो नहीं है, या नारियल जो हमने माता रानी को चढ़ाया है वो फट जाए तो क्या करें, कलश का नारियल फट जाए, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। सो क्या करें अगर ऐसा कुछ हो तो आज का वीडियो इसी पर है, और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और माता रानी करे कि सबके घर में खुशहाली संपन्नता सब बनी रहे, उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। और देखिए, ये सब ज़रूरी नहीं है कि हो ही, क्योंकि जिसके साथ होता है वो घबरा ही जाता है, ठीक है। परंतु इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। हर एक चीज़ का उपाय है, हर एक, अगर समस्या है तो समाधान भी अवश्य है, और यदि पहले समाधान है किसी चीज़ का तो समस्या भी अवश्य होगी। कई बार ऐसा होता है कि समस्या बहुत होती है और समाधान बहुत देर के बाद मिलता है, और कई बार ऐसे होते हैं समस्या बहुत देर के बाद आता है, समाधान पहले रहता है। सो इसमें कोई चिंता करने की बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सो चलिए आज का वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो उम्मीद करूँगी कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं आज का वीडियो। कलश पे का नारियल फट जाए तो क्या करें। अगर कलश पे का नारियल जैसे फट जाता है तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचो कि अरे ये क्या हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर कलश का नारियल फट जाता है तो कई बार ये ऐसा हो सकता है कि आसपास प्रकृति वातावरण थोड़ा सा चेंज होने के नाते भी हो सकता है। जैसे नारियल जो होता है वो अंदर से एकदम ठंडा होता है, और गर्म ठंडे पे भी कई बार ऐसा होता है कि गर्मी है और जल में भी रखा हुआ है, नीचे जल रखा हुआ है। सो गर्म ठंडे की वजह से भी नारियल फट जाता है। और नहीं तो अगर कुछ ऐसा है कि आपके परिवार पर कुछ अनिष्ट होने वाला था, या कुछ ऐसी परेशानी आने वाली थी, या कोई ऐसी विपदा थी तो जो आने वाली थी, वो नारियल अपने ऊपर ले लेता है, ठीक है। श्रीफल, सबसे पहले तो जान लीजिए श्रीफल है वो नारियल। तो इसलिए कुछ ऐसे निगेटिव सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। यदि ऐसा हो जाता है तो उस नारियल का आप विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन करके एक नया नारियल रख लीजिए। अगर कलश पर है तो कलश पे आपने स्थापना कर दिए, वो 9 दिन तक वैसे ही रहने दीजिए, या तो ब्राह्मण को बुलाकर आप दोबारा से उस पर नारियल दोबारा से स्थापित करवा सकते हैं। दूसरा, अगर कलश पलट जाए तो क्या करें। देखिए, जब हम जवारे को बोया जाता है ना, सो उस समय सबसे पहले आप देखे होंगे, मैं कलश की स्थापना करते समय मैंने एक चीज़ बता रखी थी कि नीचे मैं पहले
जिस पात्र में मैं कलश बैठाती हूँ उसमें क्या करते हैं, पहले बीच में मैं खाली कर देती हूँ एकदम अच्छे से, और उसमें बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से मैं कलश रख देती हूँ खूब दबा के। और उसके नीचे मैं जवारे नहीं डालती, कभी भी मैं जौ उसके नीचे नहीं डालती, नहीं तो ऑफ कोर्स अगर जौ निकलेगा तो कलश पलट ही जाएगा। जब वो अंकुरित होगा तो कलश पलट जाने के चांसेस होते हैं। सो खूब ऐसे दबा कर रखेंगे और उसके नीचे कभी भी जौ न बोएं, जौ किनारे किनारे पर ही बोएं, बीच में कभी भी जौ न डालें। तो आप बीच में जौ नहीं डालेंगे तो कभी भी कलश पलटेगा नहीं। सो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। कलश का पानी सूख जाए तो क्या करें, अब देखिए सूख गया है तो वो तो 9 दिन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मैं आपको उपाय ऐसा बता सकती हूँ कि जिसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि माता रानी कभी भी कलश का पानी सूखा नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा ही भरा हुआ ही मिला है। और वो इसलिए कि कलश को लाने के बाद ज़रूर उसमें पानी भर कर रख दीजिए पहले, या उसे बड़े पात्र में आप पानी भर कर उसमें उसे डाल दीजिए। तो कलश क्या करेगा, पानी मिट्टी है, कलश बहुत अच्छे से पानी पी लेता है। मिट्टी को जितना पानी चाहिए वो पूरा पानी अच्छे से खींच लेता है। उसके बाद आप कलश में जल भर के रखेंगे तो वो पानी कभी नहीं सूखेगा, पानी उसमें रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी पानी पी चुकी है। सो इसलिए अगर आप ऐसे ही लाकर तुरंत ही उसमें कलश वो कर देते हैं तो आधे से ज़्यादा तो कलश पानी खींच ही लेगा। सो इसलिए पहले भिगा कर रख दीजिए, अच्छे से भिगा कर रख देंगे तो कलश में कभी भी पानी नहीं सूखेगा। हाँ, और यदि आप तांबे के या पीतल के कलश में जल रख रहे हैं फिर सूख जा रहा है तो क्या करें, थोड़ा सा बड़ा कलश रखिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कम से कम इतने बड़े कलश की तो स्थापना आपको करनी ही चाहिए, ठीक है। इतना बड़ा नहीं, तो इससे थोड़ा सा छोटा भी रहेगा तो भी जल नहीं सूखेगा। इस चीज़ मैं कह रही हूँ कि नहीं सूखेगा बिल्कुल भी। आप माता रानी से प्रार्थना करके आप कलश की स्थापना करिए, बिल्कुल भी जल नहीं सूखेगा। बाई चांस नारियल गिर जाए तो क्या करें, नारियल अगर गिर जाता है तो दोबारा से नीचे गिर गया तो नीचे गिरा हुआ नारियल तो दोबारा नहीं रखें, नया नारियल मंगा के आप पंडित जी को बुला लीजिए और दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा करवा लीजिए। अगर नहीं हो सकता, पंडित जी को नहीं बुला सकते, तो नवार्ण मंत्र और गायत्री मंत्र का 108 आप खुद स्थापना कर लीजिए। उसके बाद नवार्ण मंत्र और गायत्री मंत्र का 108 एक माला मतलब पूरी कर लीजिए, 108 बार होती है उसमें, आप माला कर लीजिए, एक एक माला दोनों कर लीजिए और माता रानी से क्षमा याचना कर लीजिए। और अगर अखंड ज्योत बुझ जाती है तो क्या करें, अखंड ज्योत बुझ जाए उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के डाला है, आपको बाती बदल देनी चाहिए और दूसरा अखंड ज्योत जला देना चाहिए। देखिए बहुत ज़्यादा इसमें नेगेटिव सोचने की आवश्यकता नहीं है। माता रानी से प्रार्थना करिए कि ऐसा कुछ ना हो। अगर हो जाता है तो इसमें ये विधान है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं कि कलश, अगर कलश चटक जाए तो नया कलश ला के भी रख सकते हैं। देखिए कलश का चटक जाना मिट्टी का ही है, या नारियल का चटक जाना, ये सब आपके घर में कोई ऐसी विपदा हो सकती है आने वाली हो जिसे अपने ऊपर ले लिया हो, उस शक्ति ने अपने ऊपर ले लिया हो। सो इसलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर नारियल ऐसा हो जाता है तो आप नारियल बदल सकते हैं, कलश दूसरा ला के स्थापित कर सकते हैं। जल न सूखे उसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप इस तरीके से करेंगे तो जल बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। जवारे उसके नीचे कभी भी ना बोएं। जो और जो हम सप्त धान्य बोते हैं वो हमेशा उसके चारों तरफ, कलश के चारों तरफ जरूर डालें, बीच में नहीं डालना चाहिए। और जवारों में पानी, जैसे जवारे पीले पड़ जाते हैं तो पानी बहुत हल्का दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए। और जैसे कि मैंने बता रखा है ना, मैं देखिए जवारों पे मैं इसी से जल छिड़कती हूँ, इसमें मैंने जल और गंगा जल मिक्स करके रखा है। तो जवारों पे मैं हल्का हल्का मिट्टियों पे पानी डालती हूँ, और तो जवारे भी पीले नहीं पड़ेंगे। पानी बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा। और पूजा पाठ के दौरान कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ चढ़ाने वाले होते हैं और अचानक से नीचे गिर जाती है हमसे छूटकर, जैसे जल हो गया या प्रसाद रखे थे वो अचानक से गिर गया। सो इसमें जैसे हम
सभी देवी देवताओं का आवाहन कर रहे हैं, सभी माँ भगवान के पूजन कर रहे हैं, तो सबके हम षोडशोपचार पूजन कर रहे हैं, और किसी देव का किसी कारणवश रह गया, भूलवश हमने उनको नहीं चढ़ाया है, तो वो अपना भाग ले लेते हैं। अगर प्रसाद गिर जाए या जल गिर जाए तो ये जान लीजिए कि कोई ऐसे देव थे या पितृ थे जिन्हें हमने नहीं चढ़ाया है, भोग नहीं लगाया या जल नहीं दिया है, तो वो उनका भाग हो गया। सो इसमें भी कुछ गलत सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो जिसके हिस्से का था उसने अपने हिस्से में प्रसाद और भोग ले लिया है। सो ये छोटी सी जानकारी थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो नारियल का फट जाना, या हाँ, पूजा में जो हमने नारियल चढ़ाया है वो फट जाए तो प्रसाद है भगवान जी का, वो प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं, उसे विसर्जन करने की ज़रूरत नहीं। कलश पे का नारियल आप विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन जो चढ़ाया हुआ नारियल है वो फट जाए तो उसे आप फोड़कर घर में प्रसाद के रूप में वितरण कर सकते हैं। और यदि वो ख़राब निकल जाए तो कहते हैं कि भगवान ने भोग लगा लिया, ठीक है। सो इसलिए इन सबको कुछ गलत चीज़ों में न तोला जाए, सब कुछ एकदम सही है। देखिए वो स्वयं विराजमान हुई हैं, सब अपने सभी भक्तों के घर में हैं, तो कुछ अनिष्ट तो होने ही नहीं देंगी, कुछ भी वो गलत होने नहीं देंगी। हाँ, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को संभाल कर हमें करना चाहिए, संभाल कर लेके चलना चाहिए। जैसे कि कलश के लिए मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप न करें कि जवारे जब निकले तो आपका कलश पलट जाए, ठीक है। और कलश को भिगा कर रखेंगे तो कलश का पानी नहीं सूखेगा। अखंड जोत का आप ध्यान रखिए, एक बार उसे ठीक कर देंगे, घी भर देंगे तो अपने आप आराम से जलता रहेगा। हाँ, किसी ने मेरे से पूछा है कि अखंड जोत की बाती कितनी लंबी बनाई जाए। देखिए, कम से कम उसे 12 अंगुल की बनानी ही चाहिए। 12 अंगुल किसे कहते हैं? ये हमारी उंगलियां हैं, ये 4 अंगुल है, 4 उंगलियां मतलब 4 अंगुल हैं। ये किसी ने पूछा मेरे से कि कितना बाती होनी चाहिए, तो 11 अंगुल, 9 अंगुल, 12 अंगुल आप बना सकते हैं, ठीक है। बाती को आप नाप लीजिए, कम से कम 9 दिन चल सके बाती आपकी अच्छे से, ठीक है। या अपनी हथेली देख लीजिए, हथेली पे मतलब 1.5 एक पूरा नाप लीजिए और फिर उसके बाद आधा और कर लीजिए। आप इस ढंग से 12 अंगुल करके जोत को रख सकते हैं, जोत जला सकते हैं, तो बिल्कुल भी बाती कम नहीं पड़ेगी। हाँ, और अखंड जोत अगर बुझ जाए तो उसकी बाती ज़रूर बदल के तो दोबारा अखंड जोत जलाएं। और थोड़ा सा देखिए, केयर आपको करनी ही पड़ेगी, थोड़ी सी केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी व्रत धारण कर रहे हैं, तो उसके नियम हैं, आपको नियम ज़रूर मानने पड़ेंगे, ज़रूर करने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन नारियल का फट जाना या कलश अचानक से चटक जाए तो ये अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। आप दोबारा से कलश लाके, नारियल लाके स्थापना कर सकते हैं। चींटियों के पास अनाज ले थोड़ा सा ले जाकर डाल दें। ये सब स्थापना कर लेने के बाद गौ माता के लिए उनके भी हिस्से का कुछ निकाल दीजिए, जैसे अनाज हो गया, या आपके घर के आसपास कहीं गौशाला है तो उनके लिए भी एक थाली भोजन करा दीजिए। ब्राह्मण को ज़रूर भोजन करा दीजिए, ब्राह्मण को भी भोजन अवश्य कराना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको ब्राह्मण को भी भोजन अवश्य कराना चाहिए। सो ये दोबारा स्थापना करके आप ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। गौ माता को के लिए आप जाके चारा ही ले लीजिए, चारा खिला सकते हैं। सो इस प्रकार से कर लेने पे कुछ भी गलत नहीं है। आप इस तरीके से करेंगे तो आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। माता रानी, माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे तो वो जगत जननी जगदम्बा है, ममता मई है, वो क्षमा कर देंगी और आप उनकी आराधना करते रहिए। क्षमा याचना जरूर कर लें, माँ भगवती जो भूल चूक हुई उसके लिए क्षमा करें। और वो जब आ गई हैं तो आपके घर का हर दुख तकलीफ वो स्वयं पर ले लेंगी, आप पर आँच भी नहीं आएगा। सो दोस्तों, आज ये छोटा सा वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो नवरात्र से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।